नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 1। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी मिलेगी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की कक्षा रहेगी हमारी कक्षा 6वीं संस्कृत माधवस्य प्रियम। देखें, माधवस्य प्रियम अंगम चतुर्दश पाठा अनुवाद भाग 1। माधव के प्रिय अंग, ठीक है ना, माधव के प्रिय अंग, ये पाठ का नाम है। देखें, पाठ के सार पर सबसे पहले चलेंगे। क्या लिखा हुआ है? उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्यों को मन एवं बुद्धि सहित 10 इंद्रियों से सुसज्जित कर सुंदरतम शरीर दिया है और सभी इंद्रियों यानी शरीर के अंगों का अपना अपना विशेष महत्व है। प्रस्तुत पाठ में एक कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है कि शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में शरीर के सभी अंगों का अपना अपना विशेष महत्व है। मतलब आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो शरीर है, इसमें हर एक अंग का अपना अपना एक विशेष योगदान है। अगर हाथ नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते, पैर नहीं होते तो हम कहीं नहीं जा पाते, आंखें नहीं होती तो हम कुछ भी ना देख पाते, अगर कान नहीं होते तो हम कुछ भी ना सुन पाते। ध्यान रखना। और गला नहीं होता, कंठ नहीं होता तो हम कुछ भी ना बोल पाते, जिह्वा ना होती तो हम कोई रस ना ले पाते, और उदर ना होता तो हमें भूख ना लगती। समझे? और क्या ध्यान रखना, बाल ना होते तो इंसान कैसा लगता। तो मतलब हर चीज, ये उंगलियां ना होती तो क्या होता। तो इस प्रकार से प्रत्येक शरीर में जो अंग दिए गए हैं उनका एक विशेष महत्व है, और आज हम इस पाठ के माध्यम से वही सारी चीजों को सीखने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि अगर शरीर सुचारू रूप से हमारा चलता है, सुचारू रूप से मतलब ठीक प्रकार से, सही प्रकार से, अगर वह रोगी नहीं होता है, रुग्ण नहीं होता है, बीमारियां नहीं घेरती हैं उसको, तो हम बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि प्रथमम सुख है निरोगी काया। पहला सुख जीवन का सबसे बड़ा हमारा शरीर है, निरोगी होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, समझ में आ गया। और ये शरीर जो हमारा बना हुआ है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है कि छित जल पावक गगन शमीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। छिति पृथ्वी, छिति का मतलब पृथ्वी, छिति जल, जल का मतलब पानी, पावक अग्नि, छित जल पावक, गगन आकाश, समीर वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है और इनका एक विशेष महत्व है। आज हम लोग इसमें जानेंगे। आगे बढ़ें। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पाठ दिया हुआ है, लिखा है माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान्, तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखना, कितनी सुंदर यहाँ इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि माधव नाम का, माधव नाम का, माधव नाम का एक लड़का है, एका बालकः आसीत, एक बालक है। माधव नाम का एका बालकः आसीत, आसीत मतलब था, माधव नाम का एक बालक था। चित्र में भी देख रहे होगे वो सो रहा है बढ़िया पैर फैला करके। ऐसे कौन सोता है पैर फैला करके बढ़िया से पिलो लगा करके, बताइए। ठीक है, तो यहां पर लिखा माधव नाम का एक बालक है, बालक था। सा माने वह है, सा माने वह, कौन? माधव। वह क्या कर रहा है? स्वप्ने, माने अपने स्वप्न में।
माधव नाम का एक बालक है जो स्वप्न में स्वशरीरस्य, अपने शरीर की, स्वशरीरस्य का मतलब अपने शरीर के अंगानी माने अंगों को, दृष्टवान माने देखता है। तो माधव नाम का एक बालक है जो क्या करता है, अपने शरीर के अंगों को देखता है। किसमें? स्वप्न में देखता है। और स्वप्न में वो क्या देखता है, वो ध्यान पूर्वक आपको भी यहां पर समझना है कि स्वशरीरस्य अंगानी दृष्टवान और तानी परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति स्म, और उनसे वह आपस में चर्चा भी कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ठीक, क्या लिखा है, तानी परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म, और वह आपस में सपने में अपने किससे, अपने शरीर के अंगों से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तानी मतलब उनसे, परस्परम माने आपस में, चर्चा माने बातचीत, और कुर्वन्ति माने करता हुआ था, इस माने था। ठीक है, तो यहां पर देखे फिर क्या लिखा, पादः वदति, पैर क्या बोलता है। तब उस स्वप्न में उसने देखा कि आपस में बातचीत कर रहे हैं जब वो अंग, तो पादा वदति, पैर बोलता है अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूं। अगर मेरे बोले, अगर तुम्हारे शरीर में मैं ना होता तो फिर कुछ कहीं नहीं जा पाते, कुछ नहीं कर सकते। पादा, पादा मतलब पैर कहता है कि क्या बोलता है, अहम श्रेष्ठा, तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा भूमिका मेरी है, मैं श्रेष्ठ हूं। मम कारणेन माधव चलति, मेरे कारण से ही माधव चलता है, मेरे कारण से ही माधव चलता है, दौड़ता है, स्कूल जा पाता है, और बहुत सारी चीजें मेरे कारण करता है। इसलिए पैर कहते हैं कि अहम श्रेष्ठा, मैं सेठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। पादा मतलब पैर, वदति माने बोलता है, अहम माने मैं, श्रेष्ठा माने उच्च, बड़ा। ठीक, मम माने मेरे, कारणेन माने कारण से, माधवा माने माधव क्या कर रहा है, चलति माने चलता है। उसने देखा, देखो ये सारे उसने सपने में देखे सभी अंगों को, और ये सपने में सब सारे अंग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हाथ, पैर कह रहा है हाथों से कि माधव के शरीर में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और वहां पर आंखें कह रही हैं कि मैं शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत हूं। ठीक, ध्यान रखना, अभी आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले देखें माधव नाम का में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। माधव नाम का में प्रथमा का एक वचन लगा है, बालका में भी एक वचन का रूप लगा है। ठीक, और एका में भी एक वचन का रूप लगा है। आसीत मतलब था, लंग लकार का रूप लगा है। साहवाने वह, ये भी प्रथमा का एक वचन है। स्वप्ने में लगा हुआ है, तो स्वप्ने माने स्वप्न में, तो ये आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। स्वशरीरस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जैसे बालकस्य आप लोगों ने पढ़ा ना, वैसे ही स्वशरीरस्य। अंगानी माने अंगों को, अंगम अंगे अंगानी तो बहुवचन का रूप है। दृश्य धातु से कृत वतु प्रत्यय लग करके दृष्टवान बन जाता है। तत् ते तानि, ये आपका नपुंसक लिंग का रूप है, प्रथमा का बहुवचन। उनसे परस्परम माने आपस में, वे आपस में क्या करते हैं, परस्परम माने आपस में, चर्चा माने चर्चा कर रहे हैं। करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो ये बहुवचन का रूप है, इसमें मतलब था बात कर रहे थे। ठीक है, वो आपस में बात कर रहे थे, इसमें आपका किसका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। पादा में प्रथमा का एक वचन, वदति वदता वदंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। और अहम मतलब मैं, श्रेष्ठा, और अहम लगा हुआ है आपका कहाँ का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इसमें अस्मद का रूप। श्रेष्ठा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, मम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अहम माम मया मह्यम मम मत मम मई। ठीक, कारणेन में तृतीया विभक्ति लगी है, माधवा में प्रथमा, और चलति चलता चलंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपस में चर्चा करते हैं। पैर कहता है कि माधव के शरीर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन हूं, मैं हूं। अब देखें यहाँ पर ये हाथ और यहाँ पर आंख बनी हुई है, तो यहाँ पर देखें और क्या कह रहे हैं, और क्या बातचीत चल रही, हस्तः अनुक्षणम वदति। तब वहां पर हाथ उठा करके अनुक्षणम पीछे से बोलता है, अनुक्षणम एक क्षण में पीछे से बोलता है, अरे 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 का मतलब संबोधन, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे बोलना पड़े, अरे 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 ओ अरे क्या, मम कारणेन माधव लिखति, मेरे कारण से ही माधव लिख पाता है, अगर मैं ना होता ना तो लिख नहीं पाता माधव। ठीक है ना, मम माने मेरे, कारणेन माने कारण से, माधव माने माधव, लिखति, गृह कार्यम करोति, वस्तूनि आनयति, और अतः अहम एव श्रेष्ठः, माम बिना माधव किमपि दृष्टुम शक्नोसि किम इति नैनम वदति।
ध्यान देखना, वहां हाथ बोलता है। हाथ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि हाथ वहां से उठा करके, अपना हाथ उठा करके हस्तम अनुक्षणम बदती बोलता है, अरे 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 मम कारणेन, मेरे कारण से माधवा माने माधव क्या करता है, लिखती, लिखता है। मेरे कारण से माधव लिखता है, गृह कार्यम करोति, और गृह कार्य करता है। क्या करता है, गृह कार्य को करता है, मतलब होमवर्क करता है। वस्तुनि आनयति चा, और बाजार जाता है या कहीं से भी काम करता है तो इन वस्तुओं को लाने का काम भी कौन, हाथ से ही करता है माधव। अतः अहम श्रेष्ठा, इसीलिए अहम माने मैं, एवं माने ही, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ हूं, मैं ही बड़ा हूं। हाथ में मेरा काम, शरीर में हाथ का सबसे ज्यादा काम है बोले, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तब आंखें कहती हैं, आंखें क्या कहती हैं, माम बिना माधवा किमपि दृष्टुम शक्नोसि किम, मेरे बिना, माम मतलब मेरे बिना या मुझको, या द्वितीय विभक्ति लगी ना, इसलिए माम माने मेरे, बिना माने बिना, मेरे बिना, माधवा माने माधव, किमपि माने कुछ भी, क्या कुछ भी, दृष्टुम माने देखने के लिए, शक्नोमि माने सकता, कुछ देख सकता है, किम क्या, कुछ देख सकता है, इति नयनम वदति, इस प्रकार से फिर आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती हैं, माधव मेरे बिना कुछ देख सकता है क्या। ठीक है, ध्यान से देखना, कितनी अच्छी बातचीत चल रही आपस में। हस्ता में प्रथमा का एक वचन है, अनुक्षणम वदति वदता वदंती, तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अरे अरे ये आपका संबोधन लगा हुआ है, संबोधन का एक वचन का रूप लगा है। मम में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, अस्मद का रूप लगा है। कारणेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, कारणम कारणम कारणेन, तृतीया का एक वचन। माधवा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। लिखति लिखता लिखंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। गृह कार्यम करोति, घर के कार्य को करता है तो गृह कार्यम, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वस्तुनि में वस्तुम वस्तु वस्तुनि, तो ये आपका क्या लगा हुआ है, वस्तु वस्तुम वस्तुनि, तो बहुवचन रूप है। आनयति आनयतः आनयंती, तो कर्मवाचक की क्रिया होगी। चा माने और, अतः माने इसलिए है। अहम प्रथमा का एक वचन, एवं माने ही, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, प्रथमा का एक वचन। फिर क्या कह रहा, माम में द्वितीया बिन लगी हुई है, माधवा में प्रथमा, और दृष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कि माने क्या, इति नयनम वदति, इस प्रकार से आंखें बोलती हैं। वदति वदता वदंती, इस प्रकार से आंखें बोलती हैं। ठीक है, अब शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ देखिए क्या कह रहे हैं, स्वप्ने, स्वप्ने मतलब स्वप्न में, सपने में। अंगानी का मतलब अंग, और स्वशरीरस्य का मतलब अपने शरीर के। परस्परम का मतलब आपस में। अनुक्षणम का मतलब उसी समय, उसी समय। हस्ता मतलब हाथ, उसी समय हाथ क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखते चलें। पादः पैर, आनयति लाता है, नयनम नेत्र, दृष्टुम शक्नोति देख सकता है, दृष्टुम शक्नोति मतलब देख सकता है। मेरे बिना क्या माधव कुछ देख सकता है। सरल भावार्थ देखें क्या है, माधव नाम का एक बालक था। सरल भावार्थ में, सरल अर्थ में ध्यान से देखना क्या लिखा, माधव नाम का एक बालक था। माधव नाम का कौन था, एक बालक था, और उसने सपने में अपने शरीर के अंग देखे। उसने सपने में क्या किए, अपने शरीर के अंग देखे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे, वो आपस में क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पैर बोलता है मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे कारण माधव चलता है। मेरे कारण क्या होता है, माधव चलता है। फिर इसके बाद वहीं पर उसी समय हाथ, उसी समय बोलता है, हाथ उठा करके उसी समय बोलता है, अरे अरे मेरे कारण माधव लिखता है, घर का काम करता है और वस्तुएं लाता है, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं। इसीलिए माधव के शरीर में मेरी ज्यादा क्या है, जरूरत है, मैं उसका श्रेष्ठ हूं। फिर आंखें बोलती हैं, मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या, बताओ जरा, आंखों के बिना आप कुछ देख सकते हो। ऐसा नेत्र बोलता है, ऐसा आंखें बोलती हैं। क्या कहता है कि आप क्या माधव मेरे बिना कुछ देख सकता है। चलो भैया फिर आगे देखते हैं क्या बातचीत चल रही है। तो दूसरे नंबर का पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है और यहाँ लिखा है, कर्णः स्मितः कृत्वा कथयति,
माधवा यदा मार्गे यच्छति गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधाना च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवा मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति संगीतं श्रुत्वा आनन्दं च अनुभवति झटिति मुखं सूचयति। भो सर्वे शृण्वन्तु माधवः मम कारणेन भोजनं करोति भाषणं करोति और शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति। मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति। भवन्तः सर्वे सबलः भवन्ति अतः अहमेव श्रेष्ठः। ठीक, अब ध्यान पूर्वक देखना कैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो बढ़िया सपने में सब सुन रहा है कि उसके सारे अंग उससे बात कर रहे हैं, किससे? माधव से। तो ध्यान पूर्वक देखना। कर्णः स्मितः कृत्वा वदति, तब उसी समय कौन? कान। कर्ण मतलब कान, कर्णः मतलब कान, स्मितः माने उसी समय क्या है? कृत्वा माने करके और इशारा करते हुए, कथयति माने कहता है, ठीक है ना। और कान उसी समय कहता है, कह करके कहता है माधव यदा मार्गे, माधव जब मार्गे माने रास्ते में, गच्छति माने जाता है, तदा माने तब, पृष्ठता माने पीछे से, याना नाम माने गाड़ियों की, ध्वनि माने आवाज को, यदि माने यदि, ना माने नहीं, श्रृणोति माने सुनता है, तो सावधाना चा और उन्हीं आवाज को सुनकर के वह सावधान चा ना भवति सावधान नहीं होता है, तरही दुर्घटना भवेत, अगर वो सावधान नहीं होगा ना मेरे कानों से सुन करके तो वो दुर्घटना हो जाएगी। माधवा मम कारणेन एव शिक्षकस, और माधवा माने माधव, मम माने मेरे, कारणेन माने कारण से, एव माने ही, क्या है? शिक्षकस माने शिक्षक की, अध्यापक की, टीचर के, उपदेशम माने उपदेश को, श्रुत्वा माने सुन करके, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाता है। मेरे कानों के द्वारा ही वह शिक्षक की बातों को सुनता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। संगीतम श्रुत्वा, और फिर वह क्या करता है? संगीत भी सुनता है, सॉन्ग भी सुनता है। आनंदम च अनुभवति, और फिर वो प्रसन्न होता है, आनंद होता है, आनंदित हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद झटिति मुखम सूचयति, और फिर इसके बाद जल्दी से वहाँ एक झटके में मुंह बोलता है, ठीक है ना। मुख बोलता है, क्या सूचनित करता है? भो, अरे रुक जाओ, भो सर्वे शृण्वन्तु, सभी लोग सुनो सुनो सुनो, सभी लोग, क्या? माधवा मम कारणेन भोजनम करोति, माधव जो है मेरे कारण ही भोजन करता है। कौन कह रहा है ऐसा? मुख बोल रहा है, कह रहा है माधव मेरे कारण ही क्या करता है? भोजन करता है। कारणेन माने कारण से, भोजनम माने भोजन को, करोति माने करता है। भाषणम करोति, भाषणम का मतलब बोलता है, मेरे कारण ही बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, और जो टीचर उससे प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर भी वह मुंह से ही बताता है। इसलिए प्रश्नस्य माने प्रश्नों के, उत्तरम माने उत्तर को, वदति माने बोलता है। मम और मेरे, सहायेन माने सहायता से, उदरम अपि भोजनम प्राप्नोति, और मेरी सहायता के द्वारा ही, उदरम अपि माने पेट, उदर में, पेट में, टमी में, भोजनम माने भोजन, प्राप्नोति माने प्राप्त करता है। मेरा मुख ना हो अगर तो बोले फिर मुख नहीं होगा तो भोजन कैसे जाएगा उसके अंदर। भवन्तः सर्वे सबलः भवन्ति, भवन्ता आप लोग सभी सबल हैं, अतः इसलिए अहमेव श्रेष्ठा, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसलिए क्या? मैं ही श्रेष्ठ हूँ। कर्णः माने कान, प्रथमा का एक वचन, कृत्वा में क्री धातु, कृत्वा प्रत्यय, कथयति कथयता कथयंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कर्मवाची की क्रिया। माधवा में प्रथमा लगा है, यदा माने अव्यय है, मार्गे में सप्तमी का एक वचन रूप लगा है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तदा आपका अव्यय लगा है, पृष्ठता में पहला, और याना नाम में षष्ठी का बहुवचन रूप लगा है। ध्वनिम में द्वितीय विभक्ति, और ना माने नहीं, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सावधाना में प्रथमा, चा माने और, ना माने नहीं, भवति भवता भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दुर्घटना में प्रथमा, भवेत भवेताम भवेयु, विधिलिंग लकार लगा हुआ है इसलिए चाहिए, ठीक है ना, दुर्घटना होनी चाहिए। माधवा प्रथमा का एक वचन, मम में षष्ठी विभक्ति, मेरे कारणेन माने कारण से तृतीय विभक्ति का एक वचन, एव माने ही।
शिक्षकस्य में षष्ठी का एक वचन है। श्रुत्वा में श्रु श्रवणे धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके सुन करके ज्ञानम माने ज्ञान को वर्धयति, वर्धयति वर्धयता वर्धयंती। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाचक क्रिया लगी है और वृद्ध धातु है बढ़ने के अर्थ में। श्रुत्वा में श्रु धातु कित्वा प्रत्यय और अनुभवती अनुभवता अनुभवंती, तो ये भी हमारा अनुपसर्ग है, भू धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। झटिति माने झट से, मुखम सूचयति सूचयतः सूचयंती, सूचित करता है, सूचना देता है, भो संबोधन लगा है, सर्वम सर्वे सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वे, तो ये बहुवचन का रूप है। श्रृणवंतु लोट लकार लगा हुआ है, श्रृणवंतु श्रृणवंताम और श्रृणवंतु, ये बहुवचन का रूप है। श्रृणवतु श्रृणवतः श्रृणवंतु। माधवा में प्रथमा षष्ठी, कारणेन में तृतीया का एक वचन, करोति कुर्ता कुर्वंती, ये एक वचन का रूप है लट लकार का। करोति फिर से यहाँ आ गया लट लकार का। शिक्षकस्य में षष्ठी का एक वचन, प्रश्नस्य में षष्ठी का एक वचन। वदति वदता वदंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मम में षष्ठी का एक वचन, सहायेन में तृतीया का एक वचन। उदरम अपि भोजनम, प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भवंता सर्वे सबला भवंती, तो यहाँ पर भी बहुवचनांत रूप लगा है, यहाँ पर भी बहुवचन, यहाँ बहुवचन और यहाँ पर भी भवति भवता भवंती, बहुवचन का रूप है। और अहम में प्रथमा लगा है, श्रेष्ठा में प्रथमा और एव आपका अव्यय लगा हुआ है, अतः भी आपका अव्यय लगा है। ठीक है, शब्दार्थ देखिएगा, इसके शब्दार्थों में क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक। कर्णः, कर्णः दिया हुआ है मतलब कान, कर्णः का मतलब कान, स्मितहम का मतलब मुस्कुरा करके, पृष्ठतः माने पीछे से, याना नाम मतलब वाहनों की, तरही माने तो, श्रुत्वा माने सुन करके, अनुभवति माने अनुभव करता है, अनुभवति का मतलब अनुभव करता है। ठीक है, फिर इसके बाद झटिति, झटिति का मतलब तुरंत। श्रृणवंतु का मतलब सुनो, सहायेन माने सहायता से, उदरम पेट को, सबला बलवान, भवंतः आप सब क्या है, बोले आप सब क्या समझते हो, सबसे ज्यादा आप सब एक बात ध्यान रख लेना, बोले मैं ही श्रेष्ठ हूं। अगर मेरे द्वारा बोले भोजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा। सरलार्थ देखें, सरल अर्थ, कान मुस्कुरा करके कहता है, कान देखो मुस्कुरा करके कहता है, माधव जब रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की आवाज नहीं सुनता है और सावधान नहीं होता है तो दुर्घटना हो सकती है मेरे कानों के बिना। ठीक है ना, माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश सुन करके ज्ञान बढ़ाता है और क्या करता है, बोले संगीत सुन करके आनंद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। तुरंत मुख खोल बोलता है, मुख वहां सर से तुरंत बोलता है, अरे सुनो सभी सुनो, माधव मेरे कारण भोजन करता है, सभी सुनो, माधव मेरे कारण भोजन करता है और बोलता भी है, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर भी देता है, मेरी सहायता से पेट को भी भोजन प्राप्त होता है। आप सभी बलवान हैं अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ, आप सभी बलवान जरूर हैं लेकिन बोले मैं ही श्रेष्ठ हूँ। कौन कह रहा है ऐसा, मुख बोलता है, समझे। और यहाँ पर अनुवाद भाग 1 कंप्लीट होता है। आगे के जो हमारे और शरीर के अंग हैं, हमारे बॉडी के पार्ट हैं, उनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। बस आप तो यहाँ देखते रहिए कि पैरों ने क्या बोला है और मुख क्या बोलता है और कर्ण क्या बोलते हैं, ध्यान रखें। फिर अगले भाग को लेकर के मैं बहुत जल्द आपकी समक्ष उपस्थित रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो 100% आपको फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड से हैं आप, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो यहां पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और ध्यान रखना मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स 2 आइकन मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ये नोट्स कैसे आप तक पहुँचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह एक्टिव हैं, जैसे यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।